बागों के शहर में न खत्म होने वाले ट्रैफिक मसाइल, घर से अपने कामकाज के लिए निकलने वाले शहरियों को अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचने में क्यों ताख़ीर हो जाती है। सड़कों पर बढ़ती ट्रैफिक को सिर्फ आमदनी का जरिया क्यों बना लिया गया है। क्या हम एक अच्छे शहरी बनने के तकाज़े पूरे कर रहे हैं? क्या हम ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी भी कर रहे हैं? खास तौर पर कैनाल रोड पर एक ही गाड़ी खराब या खड़ी हो जाए तो ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम क्यों हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। आज भी ऐसी ही सूरत हाल पैदा हुई जब एक गाड़ी मुस्लिम टाउन अंडरपास के एंड दरमियान में खराब खड़ी हो गई और ट्रैफिक का सिस्टम तबाह कर डाला। मजीद क्या सूरत हाल है जान लेते हैं। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ैन, बताइए, आज तो मामूल से ट्रैफिक भी कम थी, फिर भी आवाम को परेशानी का सामना रहा है। देखें जी, लाहौर का सबसे बड़ा सिग्नल फ्री कॉरिडोर है कैनाल रोड, और उस पर अभी भी जो ट्रैफिक पुलिस और दीगर हुकाम हैं उनकी तरफ से खातर खा तवज्जो नहीं दी जा रही। ये एक ऐसा कॉरिडोर है जिस पर इस वक्त किसी भी मुकाम पर अगर एक भी गाड़ी रुक जाती है तो उसकी वजह से तमाम जो ट्रैफिक का निज़ाम है वो दरम बरम होकर रह जाता है। और अभी तक ट्रैफिक पुलिस की तरफ से और दीगर अथॉरिटीज की तरफ से इस सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए खातर खा इकदाम नहीं किए गए। और ये जो कैनाल रोड है जिस पर अभी तक अरबों रुपए खर्च किए जा चुके हैं, इसको बेयारो मददगार छोड़ दिया गया है। अगर कैनाल रोड पर रेस्क्यू के लिए सिर्फ 2 गाड़ियां मौजूद हों, 2 लिफ्टर मौजूद हों और जो कैनाल रोड पर सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं उनका बेहतरीन इस्तेमाल किया जाए तो जो कैनाल रोड पर ट्रैफिक है उसको स्मूथ किया जा सकता है। इस तरह का ही एक वाकया आज भी पेश आया है कि सिर्फ एक गाड़ी तकनीकी खराबी की वजह से सड़क के दरमियान में खड़ी हो गई और उसका जो इम्पैक्ट है अब वो पीछे 3 से 4 किलोमीटर तक देखने को मिला। मुस्लिम टाउन के करीब ये गाड़ी खराब हुई जिसकी देखी जा सकती है और उसके बाद डॉक्टर्स हॉस्पिटल तक गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। कुछ मुकामात पर तो ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर जाम होकर रह गई और कुछ मुकामात पर ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार हो गई। अब उसमें एक सोशल इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसके बाद इदारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी भी स्टेक होल्डर की तरफ से अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बेहतर अंदाज में नहीं निभाया गया। अगर सीसीटीवी कैमरास का इस्तेमाल चलान की बजाय लोगों की वेलफेयर के लिए किया जाता तो फिलफोर इस गाड़ी को रेस्क्यू किया जा सकता है, इस गाड़ी को मतलब सड़क से साइड पे किया जा सकता है एंड सड़क के दरमियान में से इसको हटाया जा सकता है। लेकिन ट्रैफिक वार्डन और ट्रैफिक का अमला भी तकरीबन 20 से 25 मिनट बाद वहां पर मौके पर पहुंचा। और दूसरी तरफ जो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसी भी पर अगर कोई शख्स मुश्किल में है तो मदद करना, तो वो भी इस तरह की मुमकिन में नहीं है। उसका खमियाजा इतना पड़ा कि तमाम पर सफर करने वाले लोग हैं से मुतासिर हुआ। तो इस तरह सिर्फ कैनाल रोड ही नहीं बल्कि इसके 3000 किलोमीटर तवील के इंफ्रास्ट्रक्चर के हाल पर नजर जाए तो हर जगह पर ट्रैफिक के लिए लोगों पर करने के लिए अमला मौजूद है, लेकिन लोगों को करने के लिए जो सिस्टम बेहतर के लिए कोई इकदाम किए जा रहे हैं। ठीक है ज़ैन, साथ ही मौजूद रहेगा। आपको बताएं कि ट्रैफिक के बावजूद कैनाल रोड पर ट्रैफिक का धड़क तख्ता क्यों हुआ और ख़राब गाड़ी कितनी देर बाद मौके से हटाएगी, इस पर भी बात करने के लिए नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मुबीन हैदर हमारे साथ मौजूद है। मुबीन, बताइएगा क्या तफसील है और कितनी देर शहरियों को ट्रैफिक की हैसियत से गुजरना पड़ा। बिल्कुल इसी तरह से है कि खातून की गाड़ी खराब हुई, इनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मैं सुबह 9:20 से खड़ी हूँ और इतनी मसरूफ सड़क पर ना तो किसी शहरी ने गाड़ी हटाने की मदद की और ना ही पुलिस वालों की तरफ से कोई मदद करने को पहुंचा। 35 मिनट बाद एक ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो है जो मौके पर वहां पहुंचा तो उसने जो रूटीन की ड्यूटी पर मौजूद था उसने एक दूसरे बंदे की मदद से गाड़ी हटाई और यूँ ट्रैफिक की रवानी में बेहतरी पैदा की जा सकी। मतलब उस ट्रैफिक एहलकार के पहुंचने से पहले जो है वो ट्रैफिक उसी तरह सुस्त रवि का शिकार थी और वहां पर जो है कोई भी ना किसी शहरी की तरफ से ना सीसीटीवी कैमरास ने देखने के बाद किसी इंतजामी शख्स की तरफ से ये चीज देखने में आई कि सीसीटीवी कैमरास की फुटेज ऑब्जर्व करने के बाद किसी को वहां पर फौरी तौर पर मदद के लिए भेजा गया ताकि ट्रैफिक की रवानी जो है वो मामूल के मुताबिक हो सके। लेकिन बिल्कुल गफलत का आलम नजर आया कि एक सिंगल गाड़ी खराब होने की वजह से पूरी एक बड़ी अहम शाहराह के ऊपर ट्रैफिक बदनज़मी का शिकार हो गई। लेकिन इसके बावजूद भी जो सिटी ट्रैफिक पुलिस के एहलकार के पहुंचने से पहले तक
जो मामलात थे वो इसी तरह से थे कि ना CCTV कैमरों के अंदर किसी ने देखकर वहाँ पर मदद को पहुंचा, ना ही किसी शहरी की तरफ से बतौर इंसानी हमदर्दी ही ये कोई स्टेप उठाया गया, जो कि बड़ा ही जो है मैं समझता हूँ कि ताज्जुब खेज वाक़या है। और इसमें कोई ट्रैफिक एहलकार के पहुंचने के बाद जो है जब उसने वहाँ से गाड़ी हटाई एक दूसरे शख्स से, उसके बाद ट्रैफिक अपने मामूल के मुताबिक रवा हुई। और ये सिर्फ एक केस नहीं, ये मामूल की रूटीन है। अमेरिका के मुताबिक जगह पर ट्रैफिक जैम जो नजर आती है वो इसी तरह के किसी वाकयात की वजह से, यानी इसी किस्म के वाकयात का नतीजा होती है, जहाँ पर कोई एक ट्रैफिक कोई एक ऐसा एलिमेंट शामिल होता है ट्रैफिक में जो कि पूरी ट्रैफिक की रवानी को जो है दरम बरम करता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इंतजामिया की गफलत की वजह से या फिर सुस्ती की वजह से जो है वो जो एक गाड़ी की नाअहली है, एक एलिमेंट है, उसको हटाने की बजाय पूरी ट्रैफिक जो है उसमें सफर करती है। जी सही। मुबीन हैदर, आप भी हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। यकीनन एक नाअहली की वजह से ये पूरा वाक़या जो है वो रूनुमा हुआ है। तो नाज़रीन, ये कोई एक वाक़या नहीं है। इसके अलावा आपको बताते चलें कि इस वाक़े की अगर बात करें तो लगभग 1 घंटा हज़ारों शहरियों ने ट्रैफिक के दबाव का सामना किया और अपने दफातर कामकाज के मकामात पर ताख़ीर से पहुंचे। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि कैनाल रोड जैसी अहम तरीन शाहराह पर चालान करने के लिए तो जगह जगह CCTV कैमरे मौजूद हैं, लेकिन ट्रैफिक कहाँ चौक है, कोई गाड़ी अगर ख़राब है तो कहाँ पर है, ये तस्वीर इन कैमरों को नज़र क्यों नहीं आती। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मुजाहिद लतीफ़ से। मुजाहिद, इस बाबत बताइएगा क्या वजह है कि आज सर्वेलेंस में ये तमाम चीज़ें क्यों नहीं आई? देखिए जी, जो इसको ट्रैफिक की जो निज़ाम है उसको दरम बरम होता देखने के लिए लाहौर में तकरीबन लगभग 8000 के करीब कैमरे जो हैं वो नस्ब हैं। और ख़ासकर जो कैनाल रोड, जो रिंग रोड के बाद सिग्नल फ्री रोड तस्वर किया जाता है, वो कैनाल रोड है जो ठोकर न्याज बेग से लेकर जलो मोड़ तक, जलो बाग तक जो है वो कैनाल रोड जो है वो सिग्नल फ्री है। और जो सेफ सिटी कैमरा है उसको इस्तेमाल करना यकीनन वहां पे बैठे हुए अमले की जिम्मेदारी है। लेकिन इसमें सबसे अहम बात आपको एक और बता देते हैं कि जो ट्रैफिक पुलिस को निज़ाम को देखने के लिए वहां पे ट्रैफिक वार्डन ड्यूटी पर भी मौजूद होते हैं और वो कैमरे की आंख से देख रहे होते हैं कि कहाँ पे ट्रैफिक फंसी हुई है, कहाँ पे ट्रैफिक रवा दवा है या कहाँ पे एहतजाज हो रहा है। तो इन तमाम चीजों को देखने के लिए खुसूसी तौर पर ट्रैफिक पुलिस ने अपने अहलकार वहां पे तैनात कर रखे हैं जो उनके साथ कोऑर्डिनेट करते रहते हैं। और यही वजह है कि ट्रैफिक को बेहतर निज़ाम को बनाने के लिए तमाम मामला जो देखने के लिए ट्रैफिक पुलिस के जो लोग हैं वो वहाँ पे मौजूद होते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इसके ऊपर जब भी कैनाल रोड पे अगर कोई अंडरपास है तो वहाँ पर कोई एक्सीडेंट होता है तो कई घंटे तक ट्रैफिक का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर होता है। वहाँ पर लिफ्टर मंगवाना हो तो उसके बाद कई घंटे उसको वहाँ पे लिफ्टर को आने लग जाते हैं, क्रेन को आने के लग जाते हैं। तो जब तक वो सामान या वो मशीनरी वहाँ पर नहीं पहुँचती है तब तक ट्रैफिक जो है वो बुरी तरह मुतासिर रहती है और शहरी जो है वो अजियत का शिकार रहते हैं। इसको सिग्नल फ्री करार देने के बावजूद वहाँ पे कई घंटे तक ट्रैफिक जो है वो बुरी तरह मुतासिर होती है। जिस तरह से आज सुबह ये एक वाकया हुआ कि एक गाड़ी खराब हुई और उस गाड़ी को हटाने के लिए वहां पर ना तो कोई लिफ्टर मौजूद था, ना ट्रैफिक वार्डन वहां पे बर वक्त पहुंच सका। अगर वो वहां पे मौजूद था तो उस गाड़ी को किस तरह से हटाया जाए। यकीनन अगर कोई गाड़ी खराब हुई है और जितने भी कैनाल रोड पर अंडर पासिस हैं वहां से गाड़ी को बाहर की तरफ निकालना जो है वो थोड़ा सा दुश्वार होता है क्योंकि वहां पर जो गहराई है थोड़ी सी ठीक है मुजाहिद, जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पर कोई वार्डन ही मौजूद नहीं था, लेकिन आम रूटीन की अगर हम बात करें तो यही वार्डन जो है वो हमें दिखाई देते हैं कैनाल रोड पर दीगर शाहराहों पर जो रुकावट डाल के जो शहरों के चलानों में मसरूफ होते हैं। तो अगर बात करी जाए जुर्मानों की तो बताइए कि जब से जुर्माने बढ़े हैं कितना रेवेन्यू इकट्ठा किया जा चुका है और हदफ क्या है? आपने जो बिल्कुल तकलीफ दे शहरियों के लिए ये सवाल है वो किया है कि जो ट्रैफिक वार्डन है वो तो हमें आवाम की रहनुमाई के लिए बिल्कुल दिखाई नहीं देते हैं और शहरियों की दादरसी कैसे हो सकती है ये भी एक बहुत अहम सवाल है कि अब जो सेफ सिटी के कैमरे हैं जिस तरह से बताया मैंने कि यहाँ पर ट्रैफिक वार्डन मौजूद होते हैं, अब वो
बजाय इसके कि ट्रैफिक की रवानगी को बेहतर कर सके, वो ये देखते हैं उन कैमरे की आंखों से कि जो चालान हुए हैं, अगर किसी गाड़ी के 2, 4, 5 चालान हो चुके हैं तो वो बर वक्त उसको इतला करते हैं कि इस वक्त ये गाड़ी फलां चौक पे खड़ी है या फलां जगह से गुजर रही है, तो वो मुतलका ट्रैफिक वार्डन या सार्जेंट जिसको कहा जाता है, जो मोटर बाइक पे मौजूद होते हैं, उनको दिया जाता है कि ये गाड़ी जो है इसने वायलेशन की हुई है, इसके पेंडिंग चालान 8 हैं या 10 हैं या 2 हैं या 4 हैं, वो बताया जाता है। लेकिन बेसिकली अब जो रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो यकीनन ये रेवेन्यू तो अब बहुत बड़ी रकम जो है वो सरकारी खजाने में या ट्रैफिक वार्डन या ट्रैफिक पुलिस के खजाने में जमा हो चुकी होगी, क्योंकि इसका आदादो शुमार कभी हमें बताया नहीं गया। जब से जुर्मानों में इजाफा हुआ है, जब से जुर्माने डबल और 3 गुना 4 गुना उसमें इजाफा हुआ है, उसका कोई जो है वो एग्जैक्ट पैसे जो है रकम जो है वो तो हमें नहीं बताई गई, ना कभी वो मंजरे आम पर आई। अलबत्ता ये सुनने के लिए और ये देखने के लिए ये चीजें सड़कों पर शाहराहों पर नजर आती हैं कि किसी भी गाड़ी को रोका गया होता है और उसको बताया जाता है मोबाइल स्क्रीन पे उसके चालानों की तादाद जो है वो बताई जाती है। फोकस जो है वो सिर्फ रिकवरी के ऊपर है, चालानों की मद में रकम बटोरने, रकम इकट्ठे करने के ऊपर जो है वो पुलिस का, ट्रैफिक पुलिस का फोकस है। और इस तरह के भी मामला सामने आए हैं कि अगर किसी की 50,000 रुपए की मोटर बाइक है तो उसको 70-80 हजार रुपए तक जुर्माने उसको हो चुके हैं। वो सीट बेल्ट, वो हेलमेट ना पहनने की वजह से, अगर गाड़ियों की बात करें तो सीट बेल्ट ना पहनने की वजह से, गाड़ी ड्राइविंग के दौरान मोबाइल सुनने की वजह से। ये ठीक है कि शहरियों को कानून की पासदारी करनी चाहिए, लेकिन फोकस सिर्फ जो है वो इस वक्त जी, मुजाहिद लतीफ आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। नाज़रीन, यहाँ पर आपको बताते चलें कि लाहौर में कब, कहाँ और कितनी देर के लिए ट्रैफिक का सिस्टम दरहम बरहम हो जाए कोई नहीं जानता। गुज़श्ता रात भी शहर की अहम शाहराहों और सड़कों पर ट्रैफिक के दबाव के मनाजिर देखने को मिले। शाम 6:30 बजे के करीब शुरू होने वाला ये सिलसिला तकरीबन 2 घंटे जारी रहा। इस हवाले से नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल रहमान से पूछते हैं। अब्दुल रहमान, रात आपने ट्रैफिक की सूरत हाल को कवर किया था, बताइएगा कि कितनी देर तक और किन किन सड़कों पर अवाम बेयारो मददगार रही है? जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि रात को जो ट्रैफिक की सूरत हाल थी, शाम 6 बजे से लेकर तकरीबन 7 बजे के दौरान, वो इस कदर सूरत हाल दरहम भरम थी ट्रैफिक के हवाले से कि जो शहरी थे उनको ये मालूम ही नहीं था कि उन्होंने जाना किधर है। उनको ना आने का रास्ते का मालूम था, ना जाने का रास्ते मालूम था, और बैरियर लगाकर मुख्तलिफ शाहराहों को बंद कर दिया गया था, जिनमें अगर हम बात करें अंदरून लाहौर से आने वाली ट्रैफिक जिसने एबर्ट रोड पर से केनाल रोड की तरफ निकलना था, और जो माल रोड से होती हुई प्रेस क्लब से सुंदरदास रोड, क्वीन मैरी कॉलेज रोड, गडीशाह की तरफ जाना था, वो तमाम रास्ते मुकम्मल तौर पर बैरियर लगाकर बंद कर दिए गए थे। शहरी फुटपाथ के ऊपर सफर करते दिखाई दिए, और उसके साथ साथ जो आने जाने वाला ट्रैफिक के रास्ते थे, जिस तरीके से 2 जानवर आपस में सींग फंसाकर बैठे होते हैं, इस तरीके से शहरी एक दूसरे के साथ मोटरसाइकिल और गाड़ी फंसाकर बैठे हुए थे। इवन के हमने वहां पर हाथापाई करते हुए भी शहरियों को देखा, क्योंकि वो इस कदर फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि उनको मालूम नहीं था कि हमने जाना कहाँ है। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ से निकले सुंदरदास रोड से, केनाल रोड से, या हम शाहराह कायद-ए-आज़म माल रोड की तरफ से आए, तो गवर्नर हाउस के ऊपर एक बहुत बड़ा जमघट मौजूद था, जिसकी वजह से ट्रैफिक का निजाम पूरे तरीके से दरहम बरहम था। केनाल रोड से आने वाली ट्रैफिक हो, जिसने माल रोड की से फिरोजपुर रोड की तरफ जाना है, और इसके साथ साथ जिम खाना की से निकलकर कैंट की तरफ जाना है, ये मुख्तलिफ स्पॉट से जो मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक की एक बदतरीन सूरत हाल थी। और यहाँ ईद की छुट्टियों के बाद जो शहरी अपने फर्स्ट वर्किंग डे के बाद घरों की जानिब गामजन थे। ठीक है, अब्दुल रहमान हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। शहर की सड़कों की तादाद इतनी तेज़ी से बढ़ रही, ना उनकी तौसीक़ की जा रही, जबकि छोटी बड़ी गाड़ियों और मोटरसाइकिल से एक बड़ी तादाद रोजाना की बुनियाद पर सड़कों पर आ रही हैं। तफसीलात के लिए आती परवेज हमारे साथ मौजूद हैं। आती, बताइए कितनी गाड़ियाँ और बाइक्स रोजाना सड़कों पर निकल रही हैं? जी बिल्कुल, सड़कें तो वही हैं, लेकिन गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स की तादाद जो है उसमें रोज बरोज इजाफा हो रहा है। और महकमा एक्साइज के रिकॉर्ड के मुताबिक रोज जो है लाहौर में 1000 के करीब बाइक्स जो है वो रजिस्टर्ड की जा रही हैं। तो माहाना जो है 30,000 बाइक्स लाहौर की सड़कों पर नहीं आ रही, और इन बाइक्स में बहुत सारे जो है
वो 3 व्हीलर्स जो है उनके भी बन रही है। तो 3 व्हीलर्स सड़कों पर आ रहे हैं जिनकी वजह से ज्यादा हादसात हो रहे हैं। इसके साथ साथ गाड़ियों की तादाद जो है उसमें भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। तो सड़कों की तादाद और जो चौड़ाई लंबाई वही है, लेकिन गाड़ियां जो है वो बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से जो मसाइल हैं वो भी रोज बरोज बढ़ते जा रहे हैं। तो जहां मोटरसाइकिलें हैं वहां गाड़ियां हैं, और उसके साथ साथ ट्रक है और दीगर जो व्हीकल्स हैं उनकी तादाद में मुसलसल तेजी से इजाफा हो रहा है। तो ये महकमा एक्साइज के हुकाम का भी कहना है कि इस हवाले से मुतादिद दफा जो सिफारिशात पेश की गई हैं लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं हुआ। गाड़ियों की तादाद जो है इसको भी कंट्रोल करने की जरूरत है। आवाम के लिए जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो महदूद है, इसलिए लोगों की कोशिश होती है कि वो अपनी गाड़ियों पर सफर करें, और ज्यादातर इसमें बाइक्स का इस्तेमाल जो है वो बढ़ता जा रहा है। जहाँ ये ट्रैफिक के मसाइल पैदा कर रही है वहीं इससे आलूदगी जो है वो भी बढ़ती जा रही है। तो इस हवाले से मुतादिद दफा मुख्तलिफ महकमों की जानिब से सिफारिशात पेश की गई, और इसमें बड़ा जो सिफारिश यही है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इजाफा होना चाहिए ताकि लोग जो है अपनी गाड़ियों की बजाय जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफर करें। तो इस सूरत हाल में ट्रैफिक के मसाइल और आलूदगी बढ़ती जा रही है, और लोग जो है इस हवाले से हुकूमत से भी मुतालबा कर रहे हैं कि मुतबादिल हिकमत अमली बनाई जाए। मुतबादिल हिकमत अमली बनाई जाए। ठीक है आतिफ, साथ ही मौजूद रहेगा। नाज़रीन, ट्रैफिक की बात कर रहे हैं तो आपको बताते चलें कि ट्रैफिक की रवानी मुतासिर करने में मोटरसाइकिल रिक्शे भी एक बड़ा हिस्सा जो है वो अपना डाल रहे हैं, जिनको कई तरह के इस्तिस्ना हासिल है। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ज़ैनुल आबिदीन से जान लेते हैं। ज़ैन, बताइए कि मोटरसाइकिल रिक्शा जात कितनी तादाद में लाहौर की सड़कों पर दिन दिन आ रहे हैं? देखिए जी, लाहौर की ट्रैफिक रवानी में एक बड़ी रुकावट जो रिक्शा हैं वो भी हैं। रिक्शा की तादाद बढ़ती जा रही है, उनको किसी भी तरह कानूनी दायरा कार में नहीं लाया जा रहा, और ये ट्रैफिक रवानी में एक बड़ी रुकावट बन रहे हैं। और इसमें अहम इंकशाफ ये है कि पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी, रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब की तरफ से शहर में किसी भी मुकाम पर कोई भी जो मोटरसाइकिल रिक्शा है उसके लिए कोई पार्किंग स्टैंड की मंजूरी नहीं दी गई। लेकिन इसके बावजूद लाहौर की जो मेन आर्टरीज हैं, जो मरकजी शाहराहें हैं, उनके आगाज पर ये गैर कानूनी रिक्शा स्टैंड बन चुके हैं, और ये बोटलनेक बनने की वजह से ट्रैफिक रवानी मुतासर होती है। अगर केनाल रोड की बात ही की जाए तो केनाल रोड पर ठोकर न्याज बेग के मुकाम पर मुल्तान रोड और नहर के करीब जो एक गैर कानूनी रिक्शा स्टैंड है वो बन चुका है, जिसको ट्रैफिक पुलिस का अमला खत्म करवाने में नाकाम है। इसके अलावा सर्कुलर रोड पर रिक्शों की भरमार है। मीनार पाकिस्तान और राबी रोड के एरियाज पर भी रिक्शों ने कब्जा कर रखा है, जबकि अंदरून शहर के इलाकों में भी जो मोटरसाइकिल रिक्शा चल रहे हैं उनकी वजह से ट्रैफिक रवानी मुतासिर हो रही है। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक लाहौर की सड़कों पर इस वक्त 4.5 लाख जो रिक्शे हैं वो दनदनाते फिर रहे हैं, और इनको किसी भी तरह कानूनी दायरा कार में नहीं लाया जा रहा। महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब की तरफ से जब नई पॉलिसी मुतारफ करवाई गई और नया ऑर्डिनेंस जारी किया गया, उसमें इन मोटरसाइकिल रिक्शों को मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी करार दिया गया, और ये रिक्शों को गैर कानूनी करार देने के साथ इस अमर का फैसला किया गया कि जितनी भी जिन मुकामात पर ये गैर कानूनी रिक्शा नजर आएंगे इनकी जो बॉडीज हैं उनको उतार दिया जाएगा, और उसके बाद जो मोटरसाइकिल हैं वो उनके हवाले कर दिए जाएंगे। लेकिन अभी महकमा ट्रांसपोर्ट की तरफ से ये जो मॉडल मुतारफ करवाया गया था इसके ऊपर भी अमल दरामद नहीं हो पा रहा। 4 मुख्तलिफ जो मुकामात हैं उनकी निशानदेही की गई थी कि जहाँ पर जो ये मोटरसाइकिल रिक्शा हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन जैसे ही ईद और दीगर इवेंट्स आए तो महकमा ट्रांसपोर्ट की जो तवज्जो है वो उन इवेंट्स की तरफ मरकूज कर दी गई। और ठीक है ज़ैन, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। तो नाज़रीन, शहर में स्मॉग को कंट्रोल करने के लिए पंजाब हुकूमत ने बड़ी मेहनत की और काफ़ी हद तक इस पर काबू भी पाया गया। इसी मकसद के लिए सिग्नल फ्री कॉरिडोर भी बनाए गए, मगर दूसरी जानिब ट्रैफिक की मिसमैनेजमेंट के बाइस गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गईं। गोया व्हीकल इमिशन से फ़ज़ाई आलूदगी कंट्रोल करने का मिशन नाकाम होने का खदशा है, जबकि ट्रैफिक में गाड़ियां जितनी देर तक खड़ी रहेंगी उनका पेट्रोल भी ज़्यादा खर्च होगा और आलूदगी भी बढ़ेगी। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, बताइएगा ट्रैफिक का दबाव किस तरह से स्मॉग कंट्रोल की कोशिशों को सबोताश कर रहा है?
पंजाब हुकूमत की जानिब से स्मोग और फजाई आलूदगी को कंट्रोल करने के लिए बेशतर इकदाम किए गए, जिसमें व्हीकल एमिशन कंट्रोल सिस्टम भी मुतारफ करवाया गया और इसके साथ साथ शाहराहों पर तजावजात का भी खात्मा किया गया ताकि सड़कों पर ट्रैफिक रवानी जो है वो रवा दवा रहे और किसी खलल के बायस जो है ट्रैफिक चलती रहे, क्योंकि व्हीकल एमिशन की वजह से भी जो फजाई आलूदगी में मुहलक ज़र्रात हैं वो शामिल होते हैं और इसी को कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए सड़कों की तोसी की गई, जिसके साथ साथ सिग्नल फ्री जो है वो कॉरिडोर और शाहराहें भी बनाई गई और तजावजात का भी खात्मा किया गया। ताहम इसके बावजूद जो ट्रैफिक जैम होने की वजह से लंबी लाइनें गाड़ियों की लगती हैं, जिसमें कंबशन इंजन जो है वो चल रहे होते हैं और उसमें पेट्रोल और डीजल जो है वो जलकर फिजा में शामिल हो रहा होता है और इसी वजह से जो फिजाई आलूदगी है वो मुसलसल बढ़ती जाती है। और अगर आज के अदादोशुमार के हवाले से बात की जाए तो आज भी जो पंजाब यूनिवर्सिटी के कनाल रोड के गिरदोनवा का इलाका है, वहाँ पे 335 एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो रिकॉर्ड किया गया, जो कि गैर मामूली है, क्योंकि 100 या 150 तक AQI हो तो उससे जो है उसके सूरत हाल को बेहतर कहा जा सकता है। और इसकी बड़ी वजह ये बताई जा रही है क्योंकि जिस भी इलाके में ट्रैफिक जाम होगी या ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार होगी, वहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है गैर मामूली तौर पर बढ़ जाता है। इसी तरह जो जोग्राफी जो का इलाका है वहाँ पर 349 है, क्योंकि यहाँ पे भी ट्रैफिक का बहाव जो है वो खासा जो है वो रहता है। और लाहौर के माल रोड और जेल रोड और दिगर जो अहम शाहराह हैं वहाँ पर 307 जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह अगर बात की जाए तो लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से तो आज लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है उसमें खासा जो है वो इजाफा देखने को मिला और 321 जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। और माहिरीन का ये कहना है कि जब तक ट्रैफिक रवाना रहती है तब तक जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर रहता है, क्योंकि व्हीकल एमिशन जो है वो फिजा में मुअल्लक नहीं होते और जब एक जगह पे गाड़ियां जो है रुक जाती हैं और उनके इंजन स्टार्ट रहते हैं तो उससे उस इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो खासा जो है वो बढ़ जाता है। और उसकी बड़ी वजह ये होती है कि जो व्हीकल एमिशन या पेट्रोल और डीजल के जलने से जो धुएं के अंदर ज़र्रात होते हैं वो फिजा में शामिल हो जाते हैं। और यही वजह है कि जो पंजाब हुकूमत की जानिब से फिजाई आलूदगी को कंट्रोल करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं, उन इक़दाम पर ट्रैफिक की बेहंगम रवानी जो है वो बुरी तरह मुतासर हो रही है। जी ठीक है, ट्रैफिक में गाड़ियां जितनी देर तक खड़ी रहेंगी उनका पेट्रोल भी ज़्यादा खर्च होगा और आलूदगी भी बढ़ेगी। और शहरी लाहौर के जो शहरी हैं वो इस वक्त ट्रैफिक के मसाइल से दो चार है, जिसकी वजह से दोहरी हैसियत का सामना करना पड़ रहा है। हमारे नुमाइंदगान अब्दुल कादिर, आतिफ परवेज़, अब्दुल रहमान और दीगर ज़ैनुल आबदीन भी इस हवाले से बता रहे थे। आप सबका बहुत शुक्रिया। आपको बता रहे हैं कि शहर लाहौर में इस वक्त मिस मैनेजमेंट ट्रैफिक की वजह से शहरियों को दोहरी हैसियत का सामना करना पड़ रहा है, जबकि आज भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल सामने आई है जिसकी वजह से अगर बात करें लाहौर की मेन शाहराहों की तो वहाँ पर ट्रैफिक जो है वो खासी देखने में नज़र आई, जिसकी वजह से शहरियों को अपनी लिफातें और दीगर मुकामात पर पहुँचने में ताख़ीरी का सामना करना पड़ा। शामिल करेंगे लाहौर न्यूज़ फटाफट। कोर्ट का सेशन कोर्ट फायरिंग के वाक़े का सख्त नोटिस। चीफ जस्टिस ने आईजी पंजाब और सेशन जज लाहौर से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली है। चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम का कहना है अदालतों की सिक्योरिटी में गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लाहौर समेत पंजाब की तमाम अदालतों की सिक्योरिटी फुल प्रूफ बनाने का हुक्म दिया गया है। आपको इस हवाले से यहाँ पर अपडेट कर रहे थे कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का सेशन कोर्ट फायरिंग के वाक़े का सख्त नोटिस। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद अशफाक से। जी अशफाक, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिस आलिया नीलम ने सेशन कोर्ट में फायरिंग के वाक़े का सख्त नोटिस लेते हुए आईजी पंजाब से इस हवाले से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली, जबकि चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम ने सेशन जज लाहौर से भी वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली है और ये कहा है कि अदालतों में आने वाले शाहिदीन को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और फुल प्रूफ सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए जाएँ ताकि आइंदा ऐसे वाक़े की रोकथाम के लिए अमली इक़दाम किए जा सकें। जी ठीक है मोहम्मद अशफाक, आपका शुक्रिया। पोल्ट्री मसनूआत के दाम में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त मजीद 7 रुपये महंगा, फ़ी किलो कीमत 540 रुपये हो गई। मार्केट में साफ़ी गोश्त 650 रुपये फ़ी किलो बिकने लगा। जिंदा ब्रायलर होल सेल 359, परचून रेट 373 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर है। अब्दुल कादिर से मज़ीद जान लेते हैं, बताएं अब्दुल कादिर। आज बिल्कुल ब्रायलर की कीमतों के हवाले से बात की जाए तो मुसलसल इसमें जो है वो इजाफा देखने को मिल रहा है। आज जो सरकारी रिलीज़ जारी की गई है पोल्ट्री मसनूआत की, उसमें ब्रायलर गोश्त की कीमत 7 रुपये बढ़ा दी गई है। 540 रुपये फ़ी किलो सरकारी रिलीज़ में कीमत है।
लेकिन साफ़ी ब्रायलर गोश्त जो है वो मार्केट में 650 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। जिंदा ब्रायलर की कीमत 5 रुपये बढ़ी है। फार्म गेट रेट जिंदा ब्रायलर का 345 रुपये, यानी कि दुकानों पर जो जिंदा ब्रायलर की सप्लाई है वो 345 रुपये फ़ी किलो में होना ज़रूरी है, लेकिन इस वक्त जो जिंदा ब्रायलर की सप्लाई है वो 50 रुपये फ़ी किलो तक इजाफी की जा रही है, यानी कि 345 के बरक्स 393 395 रुपये फ़ी किलो तक जिंदा ब्रायलर जो है वो सप्लाई किया जा रहा है। ब्लैक मार्केटिंग का आंसर जो है वो एक बार फिर शुरू हो चुका हुआ है, जिस पर दुकानदार भी परेशान है। हमारे साथ एक सारिफ मौजूद है, इनसे बात करते। जी, आप बताइएगा कि क्या सूरत हाल देख रहे हैं ब्रायलर की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है? ईद से पहले जो ब्रायलर था वो कुछ कम था। रमज़ान शरीफ में, मैं ये नहीं कहता जो रमज़ान शरीफ में महंगी थी, वो ब्रायलर जो था रमज़ान शरीफ में कम था। अब जो ईद का चांद यूँ ही चढ़ा है ना, मुर्गी का चांद भी चढ़ गया है। बात ये है, हम गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं, खुदारा जैसे रमज़ान शरीफ में वो किया था, क्या कहते हैं, कीमतें कम की थी, हम यही कह रहे हैं जो अब दोबारा ही वही कीमतें दोबारा आ जाए, हम लोग कहाँ जाएँ? आज बिल्कुल आपने जो है गुफ्तगू सुनी, इनका ये कहना है कि जो ब्रायलर गोश्त की कीमतें उसमें मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा है। पहले जो है ब्रायलर गोश्त सस्ता था, फिर रमज़ान मुबारक में कीमतें कुछ जो है वो बढ़ी, लेकिन हुकूमत की जानिब से कीमतों को कंट्रोल करने के लिए इक़दाम किए जा रहे थे। लेकिन ईद के बाद जो है वो अब ये सूरत हाल ये है कि अब ब्रायलर सस्ता होने का नाम ही नहीं ले रहा, और रोज़ाना की बुनियाद पर जो सरकारी रिलीज जारी किए जा रहे हैं उसमें कीमतें भी बढ़ाई जा रही हैं। जी ठीक है अब्दुल कादिर, आपका शुक्रिया। और नाज़रीन, चिराग तले अंधेरा, महकमा लेबर पंजाब के मुलाजमीन कम अज़ कम उजरत से महरूम है। WWF में डेली वेजेस की भर्तियाँ ठेकेदारी निज़ाम के तहत की गई हैं। WWF निजी कंपनीज को भी फिल मुलाजिम 60 से 65 हज़ार, जबकि तीनों कंपनीज मुलाजमीन को माहाना 30 से 32 हज़ार रुपये दे रहे हैं। मुलाजमीन ने मुतल्लिका हुकाम से कम अज़ कम उजरत के कानून पर अमल का मुतालबा कर दिया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं आतिफ परवेज से। आतिफ, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, महकमा लेबर की जिम्मेदारी है कि कम से कम उजरत जो है उसके कानून पर अमल दरामद करवाया जाए, लेकिन महकमा लेबर के अपने डिपार्टमेंट में इस कानून पर अमल दरामद नहीं हो रहा। WWF वर्कर वेलफेयर फंड का जो इदारा है लेबर डिपार्टमेंट का, वहाँ पर जो डेली वेज मुलाजमीन है उनको कम अज़ कम उजरत नहीं मिल रही। डिपार्टमेंट की जानिब से जो डेली वेजेस है और जो छोटा अमला है उसको आउटसोर्स किया गया था, और उसकी खिदमत जो है वो थर्ड पार्टी से ली गई थी। थर्ड पार्टी को महकमे की जानिब से 60 से 62 हज़ार रुपया फी मुलाजिम जो है महाना दिया जा रहा है, लेकिन मुलाजमीन को महाना 30 से 32 हज़ार रुपया ही दिया जा रहा है। तो मुलाजमीन की जानिब से ये मुतालबा किया गया है कि फौरी तौर पर जो कम अज़ कम उजरत का कानून है उस पर अमल दरामद करवाया जाए, और 40 और के साथ साथ जो स्किल वर्कर है उनको उनके मुताबिक सैलरी मिलनी चाहिए। इस हवाले से अब WWF की जानिब से जो तीनों कंपनियां हैं जिनसे ये खिदमत हासिल की गई है उनको हिदायत की गई है कि फौरी तौर पर इस कानून पर अमल दरामद करवाया जाए। मजमूई तौर पर WWF के जो मेन ऑफिस और स्कूलों में 101 से ज्यादा जो मुलाजमीन है वो मौजूद हैं जो थर्ड पार्टी के जरिए से रखे गए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। हाउसिंग स्कीमों में स्ट्रक्चर प्लान रोड की जिम्मेदारी मुकम्मल तौर पर डेवलपर्स पर डाल दी गई। पंजाब हुकूमत ने LDA लैंड यूज रूल्स 2020 में अहम तरमीम कर दी। नोटिफिकेशन फौरी तौर पर नाफिजुल अमल। डेवलपर्स को अपनी जेब से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल करना होगा। अथॉरिटी कोई माली बोझ नहीं उठाएगी। फंड्स और फिजिबिलिटी की बुनियाद पर ज़मीन एक्वायर करके सड़क बनाने का फैसला LDA करेगा। तफसीलात जान लेते हैं ज़ैनुल आबदीन से। ज़ैन, बताइए। पंजाब हुकूमत की तरफ से ये एक बड़ा फैसला किया गया है कि LDA के लैंड यूज़ रूल्स 2020 में तरमीम करते हुए हाउसिंग स्कीमों में स्ट्रक्चर प्लान रोड्स की तमीर के हवाले से जो ज़िम्मेदारी है उससे LDA अब बरी ज़िम्मा हो चुका है, और ये तमाम तर जो ज़िम्मेदारी है वो डेवलपर्स पर डाल दी गई है। गवर्नर पंजाब की तरफ से इसका बाकायदा गज़ट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, और इस नोटिफिकेशन के बाद हाउसिंग स्कीमों में स्ट्रक्चर प्लान रोड्स की तमाम तर ज़िम्मेदारी मुतलका डेवलपर के पास होगी। ताहम LDA की तरफ से जो जगह है उसकी निशानदही की जाएगी, और उसके बाद वहाँ पर सड़क बनाने की जो ज़िम्मेदारी है वो मुतलका डेवलपर के पास होगी। स्कीम के अंदर वाली सड़क की ज़मीन देना और उसको तमीर करने की ज़िम्मेदारी भी हाउसिंग स्कीम को दे दी गई है, और LDA
अपनी इस जिम्मेदारी से बरी ज़िम्मा हो चुका है। ताहम इस गज़ट नोटिफिकेशन की रूह से जो स्कीम के बाहर सड़क मौजूद होगी उसकी जो तमीर करने का मशरूत इख्तियार है वो LDA को तफवीज़ कर दिया गया है। इसके अलावा फंड्स और फिजिबिलिटी की बुनियाद पर जो ज़मीन एक्वायर करके सड़क बनाने का फ़ैसला भी LDA करेगा। ये हाल ही में LDA लैंड यूज़ रूल्स 2020 में तरमीम का जो बाकायदा गज़ट नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है, जिसके बाद LDA को तो माली तौर पर और ख़जाने से जो फ़ायदा है उसकी तवक्को की जा रही है, लेकिन डेवलपर्स के ऊपर ये एक बड़ा बोझ डाल दिया गया है। इस नोटिफिकेशन में ये भी कहा गया है कि LDA के एक्ट 1975 के सेक्शन 44 के तहत ये कवानीन में तरमीम करते हुए इसको फिलफौर नाफज कर दिया गया है। ताहम नए कानून के बाद हाउसिंग स्कीमों की मंजूरी के जो असूल हैं वो मज़ीद सख्त कर दिए गए हैं। डेवलपर्स के लिए लागत में इजाफा कर दिया गया है, जबकि शहरी जो मनसूबाबंदी है उसके तकाजे भी बढ़ा दिए गए हैं। इससे कबल कानून ये था कि किसी भी हाउसिंग स्कीम को दीगर जो सड़कें हैं उसके रोड नेटवर्क से मिलाने की ज़िम्मेदारी और स्ट्रक्चर प्लान रोड्स की तमीर की ज़िम्मेदारी LDA के पास होती थी, लेकिन अब नए कानून के तहत किसी भी हाउसिंग स्कीम से गुजरने वाली जो स्ट्रक्चर प्लान रोड होगी उसकी तमाम तर जो लागत और वहाँ पर ज़मीन एक्वायर करना डेवलपर के पास होगा और डेवलपर ही इसकी डेवलपमेंट का काम मुकम्मल करेगा। ठीक है ज़ैन, बहुत शुक्रिया आपका। टाउन हॉल में सूबाई वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। और आज मीडिया के सामने ये बिड्स ओपन की जा रही हैं यहाँ पे, ताकि इसकी ट्रांसपेरेंसी को लोग जो है ना लाइव देख सकें, मीडिया देख सके कि कितने ट्रांसपेरेंट तरीके से पंजाब के अंदर जो टेंडरिंग प्रोसेस है उसका इनकार किया जाता है। आज ये तकरीबन 60 अरब की लागत से 94 पैकेजेस हैं पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के, जिनकी आज बिड्स ओपनिंग जो है ना यहाँ पे की जा रही है। और ये हमारे जो मालिकीन हैं जो अक्सर हमारे ऊपर जो है ना वो एतराज़ात उठाते हैं कामों के सिलसिले में कि जी काम जो है ना वो इतने ज़्यादा पंजाब में हो रहे हैं, कहाँ से पैसे आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो शफाफियत है ये वो चीज़ है जिसकी वजह से पंजाब के अंदर मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्टर्स भी आते हैं, काम भी करते हैं, और जो इन टेंडरिंग्स में सेविंग आती है, जो अरबों रुपए की सेविंग इन टेंडरिंग के अंदर की जाती है, क्योंकि शफाफियत की वजह से जो सेविंग आती है वो सेविंग दोबारा लोगों के ऊपर लगाई जाती है। और ये जो प्रोसेस है ये तमाम महकमों में चल रहा है। आज अल्हम्दुलिल्लाह लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है ना वो भी ये कर रहा है। आपको मालूम है कि इससे पहले भी जो हमारे टेंडर्स हुए, हमारे मीडिया के दोस्तों को मालूम है, जब LDP शुरू किया गया था तो LDP लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के भी हमने टेंडर्स इसी जगह पे इसी तरीके से इनकी ओपनिंग की गई थी, बड़े शफाफियत के साथ किए गए थे, और कोई एक शख्स भी पूरे प्रोसेस के ऊपर कोई एक शख्स भी सवाल नहीं उठा सकता था। और आज अल्हम्दुलिल्लाह PDP जो है उसकी भी टेंडरिंग का जो सिस्टम है हमने यहाँ पे लोगों के सामने, मीडिया के सामने यहाँ पे इसका जो है ना वो इनकाद कर रहे हैं।